इलेक्ट्रॉन है ये तीन तरह से होता है। जब रुका हो तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होता है ना। इलेक्ट्रॉन जब रुका हो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनता है, क्षेत्र बनता है। ये हो गया फर्स्ट। जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे रुका हो तो उस पर चार्ज होता है और चार्ज के कारण उसके चारों तरफ अपना एक वैद्युत आकर्षण क्षेत्र बनता है ना। दूसरा है जब चार्ज अगर एक समान चाल से अगर गति करता हो, है ना। इलेक्ट्रॉन जब एक समान चाल से गति करता है तब उससे विद्युत धारा का निर्माण होता है। और तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन त्वरण के साथ गति कर दे, जब इलेक्ट्रॉन त्वरण के साथ गति करे तो इससे विद्युत धारा के साथ साथ रेडिएशन भी होते हैं। यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब रुका हो तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनेगा। इलेक्ट्रॉन जब गतिशील हो एक समान चाल से तो उससे सिर्फ विद्युत धारा बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अगर त्वरण के साथ गतिशील हो, हर सेकंड उसका चाल क्या हो, बढ़ता ही जाए, तो वहाँ से विद्युत के साथ साथ विद्युत धारा के साथ साथ उससे रेडिएशन भी निकलते हैं, है ना, वेव निकलता है बाहर की तरफ। अब यहाँ से जब भी विद्युत धारा पढ़ेंगे तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गतिशील होगा, है ना। अब यहाँ से सबसे पहले आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव किसी इकाई धन आवेश को किसी आवेशित क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहा जाता है ना। अगर मान लिया जाए ये कोई Q इकाई धन आवेश है और इसको अनंत से ये बिंदु A तक लाना है और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, पहले से आवेश है, आवेशित क्षेत्र में ना। अगर मान लिया जाए कि Q को A तक लाने में W कार्य कर लिया जाता है, कार्य बराबर W, तो यहाँ से V बराबर W/Q हो। तो इससे यहाँ से ये V विभव है, जहाँ V बराबर विभव, W बराबर कार्य और Q बराबर आवेश, चार्ज। इस तरह से 1 वोल्ट का अगर परिभाषा देना हो
तो जब कोई इकाई 1 कूलम्ब आवेश को किसी धन आवेशित क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जब 1 जूल काम किया जाता है, जब 1 जूल काम किया जाता है तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा, है ना। अब यहाँ से 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम्ब, है ना। यहाँ से 1 वोल्ट का ये परिभाषा हो गया। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम्ब, है ना। तो इस तरह से 1 वोल्ट विभव का परिभाषा अगर देना हो तो 1 वोल्ट विभव किसी 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जब 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, है ना। अब यहाँ से अगर मान लिया जाए ये 2 बिंदु है A और B, A पर विभवांतर V1 और B पर विभवांतर V2, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होगा उसी को विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ से विभवांतर बराबर V2 माइनस V1, विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है, वोल्टेज इक्वल टू V2 माइनस V1। रोक दो। जब किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहा जाता है। उस कार्य की मात्रा को विद्युत विभव कहा जाता है। हो गया। फिर उसे मैं नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखा। 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया। उसमें नीचे नोट में करके लिखो विद्युत विभवांतर को विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है। विभवांतर को वोल्टेज भी कहा जाता है। जब भी अगर आ जाए बात वोल्टेज लिखा हो इसका मतलब दिया हुआ विभवांतर ही दिया हो, है ना। अगर सीधा विभव बोले तो इसका मतलब किसी बिंदु पर विभव कितना है वो बता रहा है। अगर वोल्टेज बोल दे तो इसका मतलब कि 2 बिंदुओं के बीच वो विभवांतर कितना होता है वो सीधा सीधा बता रहा है ना। उसमें निकालने का ज़रूरत ना। अब उसके बाद विद्युत धारा।
विद्युत धारा में लिखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। अब यहाँ से ये मान लेते हैं कि कोई धातु का तार है ना। अब यहाँ से वो मोटाई को ज़्यादा दिखा दिए ताकि जल्दी मतलब थोड़ा समझ में। अब यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। अब यहाँ से जब भी इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, जब दोनों छोर पे अगर विद्युत वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट की तरफ गति करेगा। अब यहाँ से गति करेगा तो इस जगह से है ना 1 सेकेंड में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा है ना। तो मान लेते हैं कि अगर 1 सेकेंड में या टी टाइम में है ना, टाइम का वैल्यू दे दे टी है ना, टी टाइम में अगर यहाँ से क्यू कूलम्ब चार्ज अगर वहाँ से पास करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का मान I बराबर Q बटे टी ना। और यहाँ से जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है ना। I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर चार्ज या आवेश और T बराबर टाइम है ना। I मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब यहाँ से विद्युत धारा है तो इसका मात्रक एम्पियर होता है ना, इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसको कैपिटल ए से दिखाया जाता है ना। अब यहाँ से 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा तो ये हो जाएगा 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड ना। और इस तरह से 1 एम्पियर का अगर परिभाषा दे तो 1 कूलम्ब आवेश जब किसी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में गुजरता है या किसी तार के किसी बिंदु से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश पास करता है तो उस तार में विद्युत धारा का मान कितना होगा 1 एम्पियर है ना। इस तरह से 1 एम्पियर का परिभाषा दे सकते। तो किसी तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता हो तो वहाँ से 1 एम्पियर है ना। अब यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है कि किसी तार में विद्युत धारा दे दे है ना, जैसे यहाँ से दे दिया I बराबर Q बटे टी और यहाँ से ये चार्ज है ना। तो चार्ज का अगर विद्युत धारा और टाइम दे दे तो चार्ज का मान तो पता कर सकते हैं Q का मान कितना होगा है ना। अब यहाँ से चार्ज जो बना होता है वो तो इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब है ना। अब यहाँ से ये जितना भी जो चार्ज बनेगा सब इसी से ना गुना होकर के बनेगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का है, इससे कम होगा नहीं है ना। तो यहाँ से अब कोई दे दे जैसे 1 कूलम्ब आवेश दे दे है ना, 1 कूलम्ब आवेश है। अब इसमें बताना है कि 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर
एन ई। तो यहाँ से अगर इस फॉर्मूला को अगर थोड़ा बदल दे तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर Q बटे T, और यहाँ से फिर Q का वैल्यू अगर रख दे तो Q बराबर कितना एन ई बटे T। तो यहाँ से n का अगर मान निकालना हो तो n बराबर कितना, तो यहाँ से I T बटे T, है ना। और इस तरह से किसी विद्युत धारा में दे दिया जाए कि किसी तार से अगर 5 सेकेंड में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित होगा, है ना। तो इससे फार्मूला ये टाइम दे दिया, विद्युत धारा एम्पियर में 5 एम्पियर में, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान E बराबर 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम। तो इस तरह से इसमें हम पता कर सकते हैं।